बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे साथियों, अस्सलाम वालेकुम। अशरफ सोहना कमी कमीन था। चौधरी साहब का मुलाजिम हो और कभी चौधरी साहब के बराबर बैठ जाए, ऐसा मुमकिन नहीं। सोहना भी हमेशा चौधरी साहब के सामने या तो हाथ बांधे खड़ा रहता या फिर नीचे ज़मीन पर बैठकर चौधरी साहब की टांगें दबाने लगता। सोहना कोई इतना पढ़ा लिखा तो था नहीं, लेकिन उसकी दीनी तालीम का एहतमाम उसके अब्बा जी ने बचपन में ही कर दिया था। मौलवी साहब ने सोहने की दिलचस्पी देखते हुए उसे कुछ सूरतें भी हिफ्स करा दी थी। वो नमाज भी बड़ी पाबंदी से अदा करता था और मस्जिद में से बहुत सुकून मिलता था। चौधरी साहब जब हज के लिए जाने लगे तो सोहना काफ़ी देर तक उनके हाथ चूमता रहा। उसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हाजिरी देना कहाँ नसीब होता, लेकिन वो अपनी तड़प का इजहार हाजियों को रुखसत करते और उनकी वापसी पर बड़ी अकीदत से किया करता था। चौधरी साहब जब जाने लगे तो चौधरी साहब बड़े फख्र से हर मुलाकाती को बताते कि वो हज पर जा रहे हैं। जो मिलने नहीं आ सका तो इसे खुद मोबाइल पर बताते कि इस बार भी वो हज पर जा रहे हैं और हज करने जा रहे हैं। सोहना ये सारी कार्रवाई देखता रहता और पता नहीं दिल ही दिल में क्या सोचता रहता। चौधरी साहब जाते हुए सोहने को अपनी ज़मीनों की देखभाल के लिए बड़ा ज़ोर देकर गए और कहकर गए कि ये तुम ज़मीनों की देखभाल करना। ये वही ज़मीनें थीं जिन्हें चौधरी साहब ने इस वक्त सोहने को दिखाई थी जब वो बरसों पहले उनके यहाँ मुलाजिम हुआ करता था। वो कह रहे थे, चौधरी साहब कह रहे थे, ओए सोहने, जहाँ तक तेरी नज़र जा रही है ना, वहाँ तक अपनी ही ज़मीनें हैं। तूने तो ख्वाबों में भी इतनी ज़मीनें नहीं देखी होंगी। सोहने ने सिर्फ इतना जवाब दिया था। सोहने ने सिर्फ यूं कहा, चौधरी साहब, अल्लाह आपको खुश रखे। अल्लाह खुश रखे, मेरी भी इतनी ही ज़मीन है जितनी आपकी है। चौधरी साहब ने सोहने को, यानी अपने कमी को, चौधरी साहब ने सोहने को अपने कमी को बड़े गुरूर से देखा और एक बुलंद कहा लगाया। चौधरी साहब समझे कि सोहना शायद हब्ती है, सोहना पागल है, बेअक्ला है। अगर वो इस कब्रिस्तान को देख लेते जो उनके दाएं तरफ अपनी गोद फैलाए हुए था और जिसे सोहने ने देखकर चौधरी साहब को उनकी बात का जवाब दिया था, तो शायद चौधरी साहब को भी रब के इंसाफ पर यकीन आ जाता। आंखें भी तो नसीब वालों को ही मिलती हैं ना, ताकि वो रब की हिकमत को समझ सकें। खैर, जो भी हुआ, चौधरी साहब मक्के मदीने पहुंच गए। वो रोज़ अपनी एक तस्वीर अपने मोबाइल पर डलवाते ताकि सनद रहे कि वाकई चौधरी साहब ने हज किया है। उन्हें तस्वीर उतरवाने की ज़्यादा फ़िक्र थी बजाय इसके कि वो सोहने रब के घर को देखकर अपनी मगफरत करवाते और सोहने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ाए मुबारक के सामने अदब व एहतराम के साथ खड़े होकर दरूद व सलाम का नजराना पेश करते। चौधरी साहब को तो ये भी बड़ी फ़िक्र थी कि वो अपने बगैर बालों वाले सर को लेकर अपने अकीदतमंदों से मुलाकात कैसे करेंगे। आखिरकार हुआ कुछ यूं। आखिरकार चौधरी साहब, वड्डे चौधरी साहब वापस तशरीफ़ ले आए, मक्के मदीने से वापस तशरीफ़ ले आए। सोहना उनकी आओ भगत में पेश था। उसका बस नहीं चलता था कि चौधरी साहब के कदमों में ही अपनी सारी ज़िंदगी बसर कर दे। आखिरकार चौधरी साहब मक्के मदीने से होकर आए थे, इसलिए वो उनका बड़ा अकीदतमंद था। वो मक्के मदीने की बहुत कदर करता था। अब तो चौधरी साहब ने मस्जिद का रुख भी करना शुरू कर दिया था कि लोग क्या कहते कि चौधरी साहब मक्के मदीने से आए और आकर नमाज भी नहीं पढ़ते। तो चौधरी साहब एक दो बार
روزانہ مسجد میں بھی حاضری لگوا دیا کرتے تھے۔ سوہنا بڑا خوش تھا کہ چودھری صاحب بھی حاجی نمازی بن گئے ہیں، لیکن چودھری صاحب کا خاندانی جاہو جلال اور دبدبا ویسے کا ویسا ہی رہا۔ پھر ہوا کچھ یوں کہ مسجد کے مولوی صاحب کو کہیں فوتگی پر جانا پڑ گیا۔ اور وہ فوتگی پر چلے گئے، اور گاؤں والوں کی خوش قسمتی تھی کہ آج کی نماز میں چودھری حاجی حشمت صاحب بنفس نفیس موجود تھے۔ لوگ امامت کے لیے چودھری صاحب کی طرف دیکھ رہے تھے۔ چودھری صاحب نے پہلے لوگوں کی طرف اور پھر جائے نماز کی طرف دیکھا۔ وہ امامت کے لیے آگے بڑھنے ہی لگے تھے کہ انہیں محسوس کچھ یوں ہوا کہ ان کے پاؤں پر منوں بوجھ بڑھ گیا ہے، ان کے پورے جسم پر کپ کپی طاری ہے، ان کے چہرے سے پسینہ چھوٹ رہا ہے۔ لوگوں نے ان کی حالت دیکھ کر انہیں کرسی پر بٹھا دیا، کرسی پر ایک صف کی طرف بٹھا دیا۔ چودھری صاحب کا سر جھکا ہوا تھا، نماز کا وقت بھی نکلا جا رہا تھا، اور پھر لوگوں نے ایک دوسرے کو دیکھنا شروع کر دیا، اور پھر سارے مل کر سوہنے کی طرف دیکھنے لگے۔ سوہنے رب نے اپنے سوہنے گھر میں اپنے سونے کے مسلے پر ایک کمی کمین سونے کو کھڑا کروا دیا تھا۔ اللہ اکبر۔ ساتھیو، میری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک سبسکرائب ضرور کریں۔